अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर रीस्टार्ट चैप्टर 4 जो हमारे उसके रिमेनिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के व्यू हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने दो डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा जो पहला वाला जो मेथड था वो मेथड था 2 पॉइंट मेथड। देन फिर हमने किया पॉइंट एंड स्लोप मेथड। आज जो हम थर्ड मेथड स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए दोनों इंटरसेप्ट जो है वो दिए हुए हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू दी गई है। इस वक्त जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में वो वैल्यू ऑलरेडी प्लॉटेड भी है, क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है y ओवर b x ओवर a, यानी कि हम x इंटरसेप्ट के साथ x इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट करते हैं a की वैल्यू को, और y के साथ b की वैल्यू को यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस वक्त जो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में नजर आ रहा है तो ये वैल्यू ऑलरेडी जो है वो इस पर एडेड है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे कि ये हमारे पास जो पैटर्न है वो कौन सा पैटर्न है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट दोनों वाला पैटर्न है, जिसमें वैल्यू मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि वैल्यू पुट हुई है क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू को हम a लेते हैं और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को हम b लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। जब हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है तब हम सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया। इस एलसीएम से हम फ्रैक्शन में मौजूद फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू सबको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि पहली वैल्यू हमारी थी y/2, तो y/2 को हमने मल्टीप्लाई कराया 4 से। देन सेकंड वैल्यू हमारी थी x/4, तो x/4 को हमने मल्टीप्लाई कराया 4 से। इक्वल टू के पास 1 था तो 1 को भी हमने मल्टीप्लाई कराया 4 से। अब जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं तो 2 और 4 कैंसिल होने के बाद बन जाता है 2y। 4 और x/4 कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग हमारे पास आ जाता है x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग आ गया x1 जा x, और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया 1 से तो हमारे पास आ गया 4 1 जा 4। तो अब जो हमारे पास x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a कंसिडर हो होता है, वो किसके बराबर है 1 के। कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है वो b के बराबर होता है, और कांस्टेंट जो c जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है। वो रिजल्टेंट यानी कि कांस्टेंट जो है वो c के बराबर होता है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -a/b। तो माइनस की साइन फॉर्मूले की एज इट इज आई, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ a है जो कि इस वक्त क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा था 1, तो हमने 1 को प्लॉट किया। देन कोफिशिएंट ऑफ b जो होता है वो y जो होता है वो b की वैल्यू होता है, तो वो हमारे पास आ रहा था 2, तो हमने उसको 2 को पुट करा। नंबर ऐसे हैं कि कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया। y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है -c/b। तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस फॉर्मूले की, माइनस की c की वैल्यू -4/2, तो दोनों को कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 पॉइंट मेथड है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, फाइंड आउट करनी है बाय 2 पॉइंट मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन का डिफरेंस जो है वो डिफरेंस क्या है, प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था वो रियल नंबर या कांस्टेंट नंबर पर बेस कर रहा था, उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का डेटा है वो फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, देन सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। पहले हमने कैटेगरी इसकी डिफाइन करी कि हमारे पास कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट लाइन बाय 2 पॉइंट मेथड। तो ये कैटेगरी जब हमारी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। डेटा में दी गई ब्रैकेट वैल्यू से हमने x1 को फाइंड आउट किया, तो x1 जो होती है फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास आ रहा है 1/3, तो हमारा x1 क्या आ गया 1/3। देन सेकंड ब्रैकेट की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x2 की वैल्यू होती है, तो विच इज -2/3। फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू जो है वो y1 की वैल्यू होती है, तो y1 इज 7। नाउ सेकंड ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y2 विच इज इक्वल टू 9। तो हमने इन वैल्यूज को नोट डाउन करा। देन अब हम इसे अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू जो हमारी डेटा से आ रही थी वो 7 आ रही थी, तो हमने 7 को पुट किया।
इक्वल टू का साइन फॉर्मूला से कॉपी किया, y2 फ्रॉम द डेटा इज 9, तो हमने 9 को नोट डाउन किया, माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, देन वैल्यू ऑफ -1 इज 7, तो हमने 7 को नोट डाउन कर लिया। अपॉन में हमारे पास आता है x2, तो x2 इज फ्रॉम द डेटा -2/3, देन माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, x1 is 1/3 from the data bracket x from formula minus की sign from formula, then value of x1 from the data is 1/3। तो इस स्टेप में हमने क्या करा है कि फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, इत्तेफाक की बात क्या है कि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 और माइनस का 1 जब हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो दोनों वैल्यू माइनस में है, सेम साइन ऐड होती है, अपनी साइन को फॉलो करती है, तो 2 और 1 जो है वो ऐड होकर क्या बन गया, -3। तो हमारे पास क्या आ गई, 3/3 की वैल्यू आ गई। 9 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 2 आ गया। अब 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस की साइन का। तो माइनस का 1 जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवाएंगे, तो वो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएगा, यानी कि y-7 को, और राइट हैंड साइड पर हमारा 2 रहा है वो रिमेनिंग रह जाएगा, और ब्रैकेट x - 1/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा। तो अब हमारा स्टेप क्या है कि हमने -1 को मल्टीप्लाई करवाना है y से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 = y in माइनस, देन माइनस का 1 मल्टीप्लाई विद 7, तो जब बाहर माइनस की साइन होती है तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो इन साइड ब्रैकेट में जो भी साइन होती है वो रिवर्स चेंज हो जाती है, तो माइनस का 7 किस में कन्वर्ट हो गया, +7 में कन्वर्ट हो गया। इक्वल टू एज इट इज आया, 2 को जब हमने x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x, देन हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया -1/3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। फिर हम क्या करेंगे कि हमने अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 को कैंसिल आउट करने के लिए एलसीएम का 3 लेंगे, जो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन में हमारे पास 4 वैल्यू है, -y +7 2x और -2/3। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, 3 को y से मल्टीप्लाई कराया, 3 को -y से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास ये वैल्यू बनकर आ गई। देन 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया, 2x को 3 से मल्टीप्लाई कराया, और 3 को 2/3 से हमने मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास क्या हो गया, 3 को जब हमने y से मल्टीप्लाई कराया -y से, तो हमारे पास आ गया -3y, फिर 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 21, 2x से मल्टीप्लाई कराया तो 3x, और 2/3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन फिर हम इक्वेशन को सिंगल हैंडेड लेंगे। सिंगल हैंडेड लेने के लिए हमने क्या करना होता है, x को फोकस करना होता है। x हमारा पॉजिटिव होता है तो x वाली साइड की वैल्यूज चेंज नहीं होती, दूसरी वाली साइड की वैल्यू चेंज होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम शिफ्ट करवा देंगे राइट हैंड साइड पर। तो जो माइनस का 3y है वो अपनी साइन रिवर्स करेगा, 21 जो प्लस में है वो अपनी साइन रिवर्स करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x 3y +2 -21 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम 6x को और 3y को सॉल्व नहीं कर सकते कि ये दोनों अपने अपने वेरिएबल के साथ हैं। हमारे पास है +2 और माइनस का 21, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, -19। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट होकर आ गई है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, d = √y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर इन रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस जो है वो आप पहले एमसीक्यूज में भी सॉल्व कर चुके हैं, इस वक्त हम इसको दोबारा से परफॉर्म कर रहे हैं। और इसकी परफॉर्मेंस में एक चीज जो आपको नहीं नजर आ रही है वो क्या है कि इसमें डेटा में जो हमारी वैल्यू थी वो फ्रैक्शन पर बेस कर रही थी। y2 की वैल्यू हमारे पास आई फ्रॉम द डेटा 9, y1 फ्रॉम द डेटा इज 2, तो 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस की साइन फॉर्मूला की,
x2 की वैल्यू हमारी थी -2/3, माइनस की साइन एज इट इज आई, x1 की वैल्यू हमारी थी 1/3 होल स्क्वायर। 9 में से हमने 2 को माइनस करा तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया 2 का स्क्वायर करेंगे, देन ये दोनों वैल्यू जो है डिनोमिनेटर सेम है और साइन भी सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, अपनी ही साइन को फॉलो करेंगी तो 2 + 1 = 3, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया -3/3। 3/3 से हम 3 और 3 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा -1। जब हम माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करा तो हमारे पास आ गया 4 और माइनस के 1 का स्क्वायर हमने किया तो जब माइनस की वैल्यू स्क्वायर में जाती है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है तो 1 हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। 4 + 1 को जब हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास √5 आ गया, तो यही हमारा डिस्टेंस है। अगर कि ये वैल्यू ऐसी आती जिसका रूट पॉसिबल है तब तो हम उसका रूट लेते। लेट सपोज कि अगर हमारे पास 9 आ रहा होता तो हम 9 का रूट निकालते तो हमारा आंसर क्या बनता 3 बनता। और अगर ऐसी वैल्यू आती जिसके फैक्टर पॉसिबल है, जैसे कि हमारे पास 14 होता तो उसके फैक्टर पॉसिबल होते हैं तो हम उसके फैक्टर लेते और अगर कुछ कॉमन आता तो बाहर चला जाता। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है 5, जिसके फैक्टर भी पॉसिबल नहीं है और रूट भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया √5 यूनिट्स। तो क्वेश्चन की दोनों रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किस पे चल रहा है, आप ये क्वेश्चन मोस्टली आपके पास सेक्शन सी में आ रहा होता है। सेक्शन सी में जब आता है तो आपके पास तीनों आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती हैं और सम टाइम वो आपको सेक्शन बी में देता है तो कभी एक रिक्वायरमेंट पूछ लेता है या इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी दे देता है। तो क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, y = 8 - x ब्रैकेट 2 + x। हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज विच वे द पैराबोला ओपन्स, विच वे द पैराबोला ओपन। पैराबोला की जो ओपन्स की डायरेक्शन को भी हम, ओपन होने की चीज को हम डायरेक्शन से भी डिनोट कर रहे होते हैं कि हम डायरेक्शन ऑफ द पैराबोला बताएं। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो हमारी वो क्या है, रूट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है। और थर्ड में हमारे पास क्या है, रूट निकालना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि ब्रैकेट के आउटर हमें x जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है और x की साइन क्या है, माइनस है। तो पहले हम -x को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x। देन हम -x को मल्टीप्लाई कराएंगे +x से तो हमारे पास क्या आ जाएगा x²। तो हमारी इक्वेशन क्या बनकर आ गई, y = 8 - 2x - x²। अब जब हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो इस इक्वेशन से हम तीनों कोफिशिएंट यानी कि एक x² वाले कोफिशिएंट को a से डिनोट करते हुए नोट डाउन करेंगे तो x² के साथ कोई नंबर नहीं है और माइनस की साइन मौजूद है। तो जब कोई नंबर नहीं होता तो वहां 1 होता है तो x² की वैल्यू क्या आ गई -1। देन b की वैल्यू जो होती है, जहां हमारा x सिंपल होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम b लेते हैं तो b हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया। और c जो होता है वो हमारा कांस्टेंट नंबर होता है, वो हमारे पास क्या आ गया है 8 आ गया है। एक पॉइंट आपको यहाँ बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है कि हमें यहाँ पोजीशन वाइज नहीं चलना होता कि पहली वैल्यू a होती है या आखिरी वैल्यू a होती है। a हमारे लिए वो वैल्यू होती है जहां हमारा वेरिएबल x² की फॉर्म में होता है। दे मे बी ऑन फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन। इस वक्त जो हमारा डेटा है उसमें वो आ रहा है थर्ड पोजीशन पर, तो इसलिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है -1। अब हमें क्या, हमने a की वैल्यू को नोट डाउन किया तो a की वैल्यू क्या आ रही है <0 यानी कि -1 आ रही है। तो पैराबोला की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, डाउनवर्ड ओपन आएगी। क्योंकि जब भी हम डायरेक्शन को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए प्लस और माइनस की साइन को कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा a पॉजिटिव है यानी कि <0 है तो वो अपवर्ड ओपन होता है और a अगर <0 होता है, नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपन आता है। फिर सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमें वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है x वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है x = -b/2a। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। a b c तीनों वैल्यू हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। अब हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। तो इक्वल टू माइनस की साइन फॉर्मूला
देन b की वैल्यू -2, 2 फ्रॉम फॉर्मूला, a की वैल्यू -1। तो इस वक्त हमारे पास होल फ्रैक्शन में 3 माइनस आ रही हैं, 1 2 3। तो जब 3 माइनस होती है तो रिजल्टेंट हमारा माइनस में ही आता है। 2 1 जा 2 या 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, -1। तो x वर्टेक्स हमारा इक्वलेंट आ गया -1 की। देन हम अपना सेकंड वर्टेक्स पे आएंगे। सेकंड वर्टेक्स हमारा क्या है, y, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है माइनस ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज ओवर 4a। ये फॉर्मूला है हमारा y वर्टेक्स का। वैल्यू हम ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके थे, वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कि b की वैल्यू थी -2, तो -2 का स्क्वायर ड्यू टू द फॉर्मूला स्क्वायर, माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, 4 फ्रॉम फॉर्मूला, a फ्रॉम द डेटा इज -1, c फ्रॉम द डेटा इज 8। तो पहले हमने इन वैल्यू को प्लॉट करा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा +4, -4 मल्टीप्लाई विथ -1, तो रिजल्टेंट हमारा हो गया 4 1 जा 4 इन प्लस, देन फिर 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 8 जा 32, तो हमारे पास आ गया 32। तो 4 + 2 इज 36। ये माइनस से माइनस की साइन हमारी कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 36/4। अब उन दोनों को हमने जब डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आ गया, =9। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे y वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स हमारे पास आया, x वर्टेक्स आया -1 और y वर्टेक्स जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट पर, जहां हमें रूट ऑफ इक्वेशन निकालना था। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज द अदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया, x = -b ± √b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को प्लॉट करेंगे, माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ b फ्रॉम द डेटा इज -2, प्लस माइनस की साइन फ्रॉम फॉर्मूला, अंडर रूट फ्रॉम फॉर्मूला, b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेटा इज -2 होल स्क्वायर, माइनस की साइन फॉर्मूले से कॉपी की, 4 फॉर्मूले का नोट डाउन किया, a की वैल्यू जो हमारी डेटा से आ रही है -1 आ रही है, c की वैल्यू जो हमारी डेटा से आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। देन 2 फ्रॉम फॉर्मूला, अगेन वैल्यू ऑफ a इज -1 फ्रॉम द डेटा। आउटर ब्रैकेट जो है वो माइनस की साइन है, इनसाइड भी माइनस का 2 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2, माइनस के 2 का हमने स्क्वायर किया तो इट विल बी = 4। दो माइनस की साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्टेंट हमारा प्लस में हो जाता है, तो 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, देन 4 विथ 8, तो 4 8 जा 32। हमारे पास क्या आ गया, 2 ± √4 + 32 ओवर -2। रूट की जो दोनों वैल्यू है सेम साइन के साथ है, सेम साइन ऐड हो जाती है, तो हमने 4 और 32 को प्लस किया तो हमारे पास रूट में क्या आ गया, √36। 36 का डायरेक्ट रूट जो है वो पॉसिबल है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 6। तो अब हमारी जो फ्रैक्शन बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 2 ± 6 ओवर -2। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस दोनों की साइन एक साथ थी, अब हम उसे सेपरेट कर लेंगे कि 2 - 6 डिवाइडेड बाय -2, देन 2 + 6 डिवाइडेड बाय -2। दो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होती हैं, ग्रेटर नंबर की साइन को फॉलो करती हैं। तो इस वक्त हमारा फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर जो है वो -6 है, तो माइनस के 6 को जब हम 2 से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा -4। तो अब ये वाली वैल्यू क्या बनकर आ गई, -4/2। माइनस से माइनस की साइन हुई कैंसिल्ड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 2। सेकेंड वाली साइड पर जब हम जाएंगे तो हमने क्या लिया है, 2 + 6। तो जब हमने 2 + 6 को परफॉर्म किया तो विच इज इक्वलेंट टू क्या आ गया, 8 आ गया, माइनस की साइन और 2 एज इट इज आ गया। 2 से हमने 8 को रिड्यूस करवाया तो 2 4 जा 8, सिंगल माइनस है तो माइनस एज इट इज आ गया, तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई है वो क्या आ गई है, -4। तो जब हमारे पास रूट ऑफ इक्वेशन निकला तो रूट ऑफ इक्वेशन में हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है 2 और